नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मामा शिवराज सिंह चौहान के घर से लगे ऑफिस पर कांग्रेस की नजर ठहर गई है। यह नजर क्यों ठहरी है, क्यों मांग की गई है कि मामा का सरकारी घर है और उस घर से लगे दूसरे सरकारी घर जिसमें मामा का ऑफिस चल रहा है वो कांग्रेस को दे दिया जाए। सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं। मामला भोपाल का है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान इन दिनों अपने पुराने घर में हैं। यह घर उन्हें सांसद रहते मिला था। दिग्विजय सिंह सरकार में अलॉट हुआ था। वे विदिशा से सांसद थे। भोपाल के पौष इलाके 74 बंगले जो सरकारी बंगलों की श्रृंखला है उसमें B8 नंबर का बंगला शिवराज सिंह चौहान को सांसद के नाते अलॉट हुआ था। और वे जब 2005 में मुख्यमंत्री हो गए तो 2005 से जो 8 तक का कार्यकाल शेष था, मध्य प्रदेश में 2003 में बीजेपी सत्ता में आई थी, तो 2003 से 2008 का जो दौर था उसमें 2005 में शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पहली बार बनाए गए थे। और मुख्यमंत्री बनने के बाद वो 6 श्यामला हिल जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास है वहां पहुंच गए थे। 2008 में जब कार्यकाल खत्म हुआ और नए चुनाव हुए तो बीजेपी शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में उनके चेहरे पर मध्य प्रदेश में चुनाव मैदान में उतरी और शानदार जीत बीजेपी को मिली। शिवराज सिंह चौहान पुनः मुख्यमंत्री हुए और 2008 से 2013 तक वे 6 श्यामला हिल में बने रहे। फिर 2013 में जब विधानसभा के चुनाव आए तो पुनः भारतीय जनता पार्टी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे रखकर मध्य प्रदेश चुनाव मैदान में पहुंची और पुनः बीजेपी को सत्ता हासिल हुई। और सत्ता मिलने पर फिर शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हो गए। जीत की हैट्रिक हुई और 13 से 18 तक भी वे 6 श्यामला हिल में बने रहे। 2018 में दौर बदला तो कांग्रेस कमलनाथ की अगुवाई में मध्य प्रदेश में सरकार बनाने में सफल हो गई। शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हो गए और जब पूर्व मुख्यमंत्री हुए और कमलनाथ मुख्यमंत्री हुए तो 6 श्यामला हिल शिवराज सिंह चौहान को छोड़ देना पड़ा। वे अपने उस 8 नंबर 74 बंगले इलाके के सरकारी घर में लौट आए जो उन्हें सांसद की हैसियत से अलॉट था। और जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बने थे तो उन्होंने इसे एनेक्सी मुख्यमंत्री एनेक्सी के तौर पर स्थापित कर लिया था। ये तो 2018 का चित्र था जो मैंने आपको दिखलाने की कोशिश की कि 18 में जब सरकार नहीं बन पाई, शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री हो गए तो वे 74 बंगले में लौट आए। और फिर एक संयोग बना 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस से बगावत की, विधायकों को लेकर साथ आए कुछ अपने। कमलनाथ की सरकार गिर गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन गई और मुख्यमंत्री की कुर्सी शिवराज सिंह चौहान को फिर मिल गई। मुख्यमंत्री का पद मिलते ही शिवराज सिंह चौहान पुनः 6 श्यामला हिल में शिफ्ट हो गए। लेकिन 2023 का जो विधानसभा चुनाव आया और विधानसभा चुनाव के पहले जो मध्य प्रदेश में तस्वीर बन रही थी, जो दिख रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी बिना मामा के चेहरे के चुनाव मैदान में जाने वाली है, चेहरा वे नहीं होने वाले हैं, तो मामा ने उधेड़ बुन शुरू कर दी थी कि खुदा ना खास्ता सरकार नहीं बनी या सरकार बन भी गई और मुख्यमंत्री नहीं हुए तो उन्हें लौटना है 8 नंबर बंगला 74 बंगले का जो B8 उन्हें काफी, जिसने एक कहते हैं ना कि सब एक मिथक भी होते हैं, कुछ उसको माना भी जाता है कि बड़ा फला उस बंगले में सांसद थे और सांसद से मुख्यमंत्री हुए और पुनः लौटे और फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल गई। तो ये सब तो एक राजनीतिज्ञ राजनेता या सब इस तरीके के विश्वास करते ही हैं कि क्या फला क्या फूला। लेकिन 2023 के चुनाव के पहले जो दृश्य बन रहा था मध्य प्रदेश में, मामा जी ने उसे भांप लिया था, शिवराज सिंह चौहान ने उसे भांप लिया था।
जो B8 नंबर का बंगला है उसके ठीक बाजू में B9 एक बंगला है जो शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री रहते किरार समाज को अलॉट हो गया था। ऐसा निकल कर आया था कि ये किरार समाज को दे दिया गया है और किरार समाज की जो अध्यक्ष पद है वो कहते हैं कि उसी के नाते मिला था वो बंगला और वो पद साधना सिंह जी के पास था, शिवराज सिंह चौहान जी की धर्मपत्नी। और किरार समाज मध्य प्रदेश में बड़ी एक बहुतायत है, काफ़ी बड़ी संख्या है, तो चलाने के लिए तो चाहिए ही चाहिए। वो अध्यक्ष के नाते अलॉट हुआ बंगला ऐसा निकल कर आया और बाद में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस बंगले को अपने बंगले के साथ, यानी जो एनेक्सी थी B8 नंबर बंगला, उससे लगा B9 नंबर बंगला जो किरार समाज को अलॉट होने के ठीक पहले मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे खंडवा के सांसद नंद कुमार सिंह चौहान को शिवराज सरकार में ही दिया गया था। और उनकी मृत्यु के उपरांत ये बंगला किरार समाज के पास चला गया और जब 2023 का चुनाव आते आते उसके ठीक पहले इस बंगले को 8 नंबर बंगले से जोड़ लेने का एक काम हुआ। तो 74 बंगला रहा जरूर, लेकिन कई बार एक तंज का कसा गया, एक कटाक्ष किया गया कि अब 74 नहीं अब 73 बंगले हो गए, क्योंकि 8 और 9 नंबर बंगला तो एक सा हो गया है। यद्यपि सरकारी सूत्र यह दावा कर रहे हैं कि यह आज भी रिकॉर्ड में 9 नंबर बंगला है, इसे खत्म नहीं किया गया, लेकिन इसमें खूब काम हुआ, भरपूर काम हुआ, तैयारियां हुई और जैसी संभावनाएं बनी थी कि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बन भी गई तो मुख्यमंत्री तो नहीं होंगे शिवराज सिंह चौहान, और वैसा ही कुछ हुआ। और मामा जब मुख्यमंत्री नहीं रहे तो वे अपने B8 नंबर बंगले में लौट आए और B8 और B9 नंबर मिलकर जो एक बंगला हुआ बना कि बाहर लिख दिया गया मामा का घर। अब मामा के घर को लेकर एक आप बड़ा दिलचस्प सी बात हुई है, एक संयोग बना है कि जो B9 नंबर बंगला था, इस बंगले में कभी जब शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे और मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व आदिवासी एक धाकड़ महिला नेता जमुना देवी के पास था, तो वो इस बंगले में बहुत लंबे अरसे तक रही। वो B9 उन्हें अलॉट रहा और वे इसमें रही। तो अब जब मध्य प्रदेश में तस्वीर बदली हुई है, परिदृश्य बदला हुआ है, मामा अपनी ताल ठोक रहे हैं, अपना एक महत्व दर्शा रहे हैं, दिखला रहे हैं कि जो मध्य प्रदेश में 163 सीटों की शानदार वापसी भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उसमें उनका बड़ा योगदान है। सब चल रहा है, वो बयानबाजी भी करते रहते हैं, उनके चर्चित बयानों को भी हमने दिखाया सुनाया है, 4PM के दर्शक उसे देखते सुनते रहे। अब आज एक ऐसा पत्र लिखा गया है B9 को लेकर कि वो बंगला हमें चाहिए। पत्र लिखने वाले हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का दायित्व संभाल रहे उमंग सिंघार। उमंग सिंघार जमुना देवी के भतीजे हैं और उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को खत लिखा है। खत लिखकर कहा है कि इस बंगले से उनकी बड़ी यादें जुड़ी हैं। वे अपनी बुआ के साथ लंबे वक्त तक इस बंगले में रहे हैं, वहां की दर दीवारें, उसका जिक्र भी उन्होंने किया है अपने पत्र में। एक संवेदनाओं से भरा पत्र है, एक मर्म पत्र है, मार्मिक पत्र है, जिसको लेकर बड़ी चर्चा है मध्य प्रदेश की राजनीति में कि यही बंगला उमंग सिंघार ने क्यों मांगा है। और यह भी एक बड़ा ऐसा संयोग रहा है जिसका उल्लेख आवश्यक है कि उमंग सिंघार का आज जन्मदिन है और जन्मदिन पे मध्य प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री, मोहन यादव सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मैंने आज सुबह सुबह बर्थडे की शुभकामनाएं उमंग सिंघार को दी, उन्हें गुलदस्ता भेंट किया और मेल मुलाकात हुई कैलाश विजयवर्गीय और उमंग सिंघार के बीच। और कुछ घंटों बाद उमंग सिंघार का खत सोशल मीडिया पर
सोशल मीडिया के माध्यम से प्रेस को मिल गया, जारी कर दिया गया कि उन्होंने मोहन यादव से B9 नंबर का 74 बंगला जो है, सरकारी घरों की, सरकारी बंगलों की श्रृंखला वाला इलाका, वहां उस घर को मांग लिया है जो इन दिनों शिवराज सिंह चौहान का दफ्तर बना हुआ है, कार्यालय बना हुआ है। उस कार्यालय की मांग उठने के बाद राजनीतिक एक सुगबुगाहटें तो होती ही होती हैं, तमाम उसके अर्थ निकाले जाते हैं, निहितार्थ खोजे जाते हैं कि मोहन यादव को चिट्ठी अगर लिखी है नेता प्रतिपक्ष ने तो उसमें कहीं राजनीति भी होगी ही होगी, ये माना ही जाता है। और वैसे भी अब सरकारी घर, सरकारी बंगले, सुख सुविधाएं, आप सत्ता पक्ष में हो या प्रतिपक्ष में हो, विपक्ष में हो, हर एक की चाहत होती है। अगर आप पावर में हैं, राजनीति के मुख्य धारा में हैं, तो ये सब चाहत तो रखी जाती है। नेता प्रतिपक्ष ने मांग की है तो मांग कर सकते हैं, उनकी मांग करना अधिकार है उनका। उन्होंने विधिवत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को खत लिखा है, चिट्ठी लिखी है, जिसकी चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन ये जरूर सवाल हो रहा है कि क्यों मांगा जा रहा है उमंग सिंघार द्वारा B9 का वो बंगला जो शिवराज सिंह चौहान के पोजीशन में है, उनके पास है, उनके घर से लगे पड़ोस के बंगले में उनका ऑफिस है, दोनों बंगले मिल चुके हैं। और एक और इस पूरे मसले को लेकर खबरें चलती रही, आती रही हैं सामने। अभी हाल ही में विधानसभा का जो सत्र हुआ था पिछली सरकार में, उसमें एक सवाल निकल कर आया था कि जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं, उनके बंगलों पर, साज सज्जा पर, रेनोवेशन पे कितना खर्च हुआ है। तो एक विधायक के सवाल पर जो जानकारियां निकल कर आई थी बड़ी चौंकाने वाली रही थी। करोड़ों रुपए के खर्चों की बात थी और मुख्यमंत्री निवास और B8 और B9 नंबर का बंगला जो इन दिनों शिवराज सिंह चौहान के पास है, उन बंगलों पर 27.5 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि व्यय होने की जानकारी सामने आई थी। 27.5 करोड़ बहुत बड़ी रकम है, बहुत बड़ी राशि है। पर उपदेश कुशल बहू तेरे वाली भी बात, आरोप लगे थे कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। और दलील दी गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बंगले में जब मुख्यमंत्री निवास पर ऐसा जबरदस्त काम, बेतहाशा काम हुए तो CBI जांच बैठा दी गई थी। तो अब सारे कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, चटकारे लिए जा रहे हैं, चर्चाएं की जा रही हैं कि परेशान चल रहे हैं मामा को, और परेशानी में डालने का कोई चक्र तो फिर नहीं चल रहा है मध्य प्रदेश में। देखिए क्या होगा, निकल कर आएगा। उमंग सिंघार को ये बंगला मिलेगा नहीं मिलेगा, मोहन यादव का क्या उस खत पर फैसला होगा, जब आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे, आप तक जरूर पहुंचाएंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा मध्य प्रदेश का ये चैनल नया है, इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी कीजिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। और देखते रहिए 4 PM मध्य प्रदेश, 4 PM नेशनल और 4 PM हमारे अन्य राज्यों के चैनलों को। धन्यवाद, नमस्कार।